श्री गणेश मैं करूं राष्ट्र के वंदन से, वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से, लिए भावना भव राष्ट्र की मैं वंदन करता हूँ। सबसे पहले आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, पूज्य गुरुजन और समस्त श्रोतागण, सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, हिंदी धर्म है, जाति है, आन है, हिंदी मोहब्बत है, वतन है, जान है। जिनकी आत्मनिर्भरता में संस्कृति समाती है हिंदी, वही लोग भारतवर्ष की शान है। आइए, अब वक्त हो चला है आज की मेरी सब संचालिका से आपको रूबरू कराने का। फूलों पर भंवरों की गुंजन हो, मां शारदा के चरणों में वंदन हो, सद्गुण संपन्न जीवन हो सबका, इस शुभ बेला पर आप सभी का अभिनंदन हो। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, पूजनीय शिक्षकगण एवं यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागण, मैं शांति हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और यह कामना करती हूँ कि आप सभी इस कार्यक्रम का आनंद उठाएं। मित्र पंक्तियों से बुलाना चाहूंगी है, तेरी जिंदगी को तेरी रहमत के लिए हर जिंदगी तरसती है, जीवन को स्वर देती है, तेरी रहमत के लिए हर जिंदगी तरसती है, तेरी श्रद्धा के लिए जो महोदय, समस्त साथीगण, मेरे प्यारे बच्चों, आज 18 सितंबर 2024 हम लोग एक बड़ा उत्सव मना रहे हैं कि हिंदी दिवस का। यद्यपि ये हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, लेकिन इस बार 14 सितंबर को विद्यालय का अवकाश था, तो आज हम लोग बड़े उल्लास के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था बच्चों कि इस देश की सारी भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी। जब हिंदी को इतना सम्मान, तो फिर हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों? हम हिंदी को हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में क्यों मना रहे हैं? इसके लिए इसके पीछे हमें जाना पड़ेगा। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तो लगभग 300 वर्षों तक अंग्रेजों का हमारे देश में शासन था। सारे देश में अंग्रेजी का बोलबाला था। हमारे देश के जो बड़े बड़े लोग थे, जो अफसर थे, वो भी अंग्रेजी में बात करते थे, अंग्रेजी सीखते थे। उसके पीछे प्रमुख कारण था कि अंग्रेजों की नीतियों को समझना। वे चाहते थे कि अंग्रेजों की नीतियों को समझ सकें, वो क्या करना चाहते हैं। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्र होने के बाद देश के सामने अनेक चुनौतियां थी। हमारा अपना संविधान हो, हमारी अपनी भाषा हो, हमारी अपनी राष्ट्रभाषा हो, हमारी राजभाषा हो। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जिन जिन लोगों ने भारत में आंदोलन चलाया, बड़े ही हमारे लिए ये शर्म की बात है कि वे सारे हिंदी भाषी थे।
जिन्होंने भारत में आंदोलन चलाया कि हिंदी को हमें राष्ट्रभाषा बनाना है, और राष्ट्रभाषा बनाने के लिए ये लोग आगे आए। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले कहा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए ऐसे लोगों ने आंदोलन चलाया जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, काका कालेलकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सभी हिंदी भाषी नहीं थे, इनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, फिर भी इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाया। धन्यवाद सर। सर के अनमोल वचनों के बाद मैं मंच को रंग बिरंगा करने के लिए बुलाना चाहूंगी पहली कक्षा के विद्यार्थियों को उनकी कविता के लिए। पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता, झूल रही नीचे की धरती, उछल 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 बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं प्लेट में शरमाई पकौड़ी, दौड़ी शरमाई पकौड़ी, दौड़ी से उछली आई नव कल्पना आशा से जिंदा है, खुशी है कि मेरे भारत की भी पहचान दुनिया में मेरी हिंदी से जिंदा है, मेरी भाषा से जिंदा है, मेरी भाषा से जिंदा है, सदैव वास्तविकता है। भाषा को समर्पित ये ओजस्वी पंक्तियां स्पष्ट संकेत देती हैं कि भाषा का एक व्यक्ति के जीवन में मूल्य क्या है। स्पष्टतः भाषा एक मनुष्य के सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन का आधार है। इस तथ्य में लेश मात्र भी संदेह नहीं है, जो देश को एकता एवं अखंडता के सूत्र में बांधने का सामर्थ्य रखती है। 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक दृष्टि से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। हिंदी दिवस हिंदी भाषा की संस्कृति को बढ़ावा देने और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए मनाया जाता है। इसका महत्व इस दिन आयोजित कार्यक्रमों, समारोहों, प्रतियोगिताओं और विभिन्न प्रकार के उत्सवों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हिंदी की उन्नति के लिए किए जा सकने वाले प्रयासों में ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा हम लोगों को हिंदी का महत्व समझा सकते हैं और अपने देश को उन्नति के मार्ग पर भी सरलता से ले जा सकते हैं।
हिंदी ही मेरी पहचान है। विभिन्न पंक्तियों से मैं हिंदी दिवस के अवसर पर बुलाना चाहूंगी सेजल को उनके मधुर गान के लिए। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, पूजनीय शिक्षकगण एवं उपस्थित यहाँ पर सभी मेरे छोटे बड़े सहपाठियों, मैं कक्षा 3 का छात्र तेजस आपके समक्ष एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है साधु की तपस्या। एक नदी किनारे एक साधु बाबा तपस्या कर रहे थे। एक बबलू नाम का लड़का आया, उसने साधु बाबा की तपस्या को भंग कर दिया। तभी बाबा को क्रोध आ गया। बाबा ने कहा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अभी के अभी गधा बन जाएगा। और फिर वो बोलने लगा, बाबा मुझे माफ कर दो, मेरे से ये बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर बाबा ने बोला, मेरे मुंह से ये श्राप तो निकल गया है, लेकिन अगर तू किसी की भी मदद करेगा तो इस श्राप से तू मुक्त हो जाएगा। एक जंगल था। जंगल का राजा शेर था। वह पेड़ की छाया में सो रहा था। तभी एक चूहा आया, उसके ऊपर चढ़ा, उछल कूदने लग गया। तभी शेर जाग गया तो चूहा भाग गया। शेर ने चूहे को पंजे में दबा लिया। शेर ने चूहे को पंजे में दबा दिया। चूहे ने माफी मांगी, शेर को दया आ गई। शेर ने चूहे को छोड़ दिया। चूहा फिर चला गया। फिर कुछ दिनों बाद एक शिकारी आया। वह आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, पूजनीय शिक्षकगण एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी छोटे बड़े सहपाठी, मैं सामिया कक्षा 5 की छात्रा आज आपके समक्ष एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है पेड़ और चिड़िया। एक बार की बात है, एक छोटे से पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। ठंडी आने वाली थी और गर्मी जाने वाली थी। चिड़िया ने सोचा, मैं अपना स्थान बदलती हूँ। वह एक दो पेड़ के पास गई। उसने जामुन के पेड़ से पूछा, क्या मैं तुम्हारे ऊपर घोंसला बना सकती हूँ?
जामुन के पेड़ ने कहा, नहीं नहीं। फिर वो आम के पेड़ के पास गई। उसने उससे पूछा तो आम के पेड़ ने कहा, हाँ। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, रहन दो इसे म्यान। कहाँ तक दवा लगा, मन मन धोए शरीर को, धोए न मन का मैल। नहाए गंगा गोमती, रहे बैल का बैल। क्या हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। धन्यवाद। हिंदी एक जीवंत भाषा है। इसमें समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। इन बदलावों को जानना भी अति आवश्यक है। तो इन बदलावों के विषय में बताने आ रहे हैं विष्णु। तो आइए विष्णु। चाहता तो बच सकता था, कि चाहता तो बच सकता था, मगर बचता कैसे, जो बचेगा कैसे रचेगा। आदरणीय परम पूज्य प्रधानाचार्य महोदय, पूजनीय शिक्षकगण, उपस्थित मेरे सभी मित्रजन, मैं विष्णु प्रकाश श्रीवास्तव, कक्षा 12 का छात्र, आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस पर उपस्थित एक प्रसिद्ध भाषण देने के लिए उपस्थित हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि हिंदी किस प्रकार इसका जो विकास हुआ है, इस पर प्रकाश डालना मैं आज इस विषय पर बोलना चाहूँगा। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो हर भाषा को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखती है। अगर आज हम हिंदी बोलते हैं, हम समझते हैं हिंदी के विषय में, परंतु हमारे देश में आज ये विडंबना है कि हमारी इस सर्वाधिक वैज्ञानिक है अपनी हिंदी भाषा। सर्वाधिक वैज्ञानिक है अपनी हिंदी भाषा। निश्चल सत्य प्रभावित सृजन की है अभिलाषा। सुनो का खादना है कंठ से उच्चरा, वहीं तो था दधा तन से है स्वरा। धन्य हुआ यारा लवा, अंतव्य हुआ। पापा है कोष्ठे, ओ पापा है कोष्ठे, जहाँ सम्मानित हो बिंदी है पूर्ण व्यवस्थित हिंदी की। गर्व से हिंदी बोले, चलो हिंदी के होले। कि गर्व से हिंदी बोले, चलो हिंदी की होले। भाषा काले धन्यवाद आशीष। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए
विद्यार्थियों की प्रश्न क्विज की। कृतज्ञ। कृतज्ञ। सही जवाब। जो दया का पात्र हो के लिए एक शब्द बताइए। दयनीय। सही जवाब। पराधीन। सही जवाब। सही जवाब। को ना मानने वाले के लिए एक शब्द लिखिए या बताइए। कृतज्ञ। किसी काम को करने से मना करना। सही जवाब। आपका चक्षु। सही जवाब। समारणीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय गुरुजन वृंद, प्रबुद्ध श्रोतागण, प्रांगण में विराजमान समस्त सभागार, आज मैं आप सभी के सम्मुख अपनी एक स्वरचित रचना को पेश करने की चेष्टा कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी। पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। भारत का गौरव है हिंदी, हिंदी जन जन की जननी है, भाषा का आधार है हिंदी, कण कण में व्याप्त हिंदी है, माँ की ममता है हिंदी, पापा का प्यार भी हिंदी है, बहिना की राखी है हिंदी, भैया का दुलार हिंदी है, गुरु की गरिमा है हिंदी, शिष्यों की महिमा है हिंदी, हमें सत्य असत्य का भेद बताती है हिंदी, शून्य से शिखर तक पहुंचाती है हिंदी, अनंत का रहस्य सिखलाती है हिंदी, वैदिक काल से चल रहे ज्ञान का भान कराती है हिंदी, अनपढ़ से क्या ज्ञानी बनाती है हिंदी, नारी की व्यथा का बोध कराती है हिंदी। बहुत प्यार करते हैं हिंदी तुम्हें, बहुत प्यार करते हैं हिंदी तुम्हें, माता पिता का प्यार है हिंदी, दादा और दादी का दुलार है हिंदी, आचार हिंदी, विचार है हिंदी, आधार जीवन का आकार हिंदी। हमारा है हिंदी से देश हमारा है, हिंदी से देश हमारा है, हिंदी से देश हमारा है, भाषा के तारा मंडल में हिंदी एक ध्रुव तारा है, हिंदी से देश हमारा 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 है, हम सब की जननी माँ भारत के मुख का मधुगान है हिंदी, हम सबकी जननी माँ भारत के मुख का मुखगान है, ऋषि मुनियों से पूजित इस धरती का गौरव गान है हिंदी, एक सूत्र में बांध सभी को सदा प्रेम सरसाने वाली, राष्ट्र प्रगति और जन सेवा का मार्ग सदा दर्शाने वाली, देशभक्ति सद्भाव इसी से जन कल्याण की धारा है, हिंदी से देश हमारा है, हिंदी से देश हमारा है। निज भाषायां ज्ञान विमल, निज भाषायां सम्मान सबल, निज भाषायां सार सरल, निज भाषायां संचार सरल, निज भाषा स्व संस्कृति संचय, निज भाषा स्वानुकृति संचय,
निज भाषायां सरल उद्बोधन, निज भाषायां सरल उद्बोधन, निज भाषायां अमल संबोधन, निज भाषैव विचार स्रोत, निज भाषैव आचार स्रोत, निज भाषैव संबंध मार्ग, निज भाषैव कटिबद्ध मार्ग, निज भाषैव कटिबद्ध मार्ग, निज भाषैव शुभ चिंतक सदृश, निज भाषैव शुभ चिंतक सदृश, निज भाषैव शुभ चिंतक प्रिय रवं सदृश, निज भाषायां ज्ञान विपुल, निज भाषायां सम्मान विपुल, निज भाषायां माधुर्य परम, निज भाषायां शौर्य परम, निज भाषायां पुलक भाव, निज भाषायां अलख भाव, निज भाषायां प्रबुद्धता बल, निज भाषायां विप्रबुद्धता बल। बिजली कड़कती है तो किसानों के जज्बात बदलते हैं, दिल धड़कता है तो आंखों से जज्बात झलकते हैं, हर खुशी हर गम में अलग अलग होते हैं लहजे। दोस्तों, अगर तालियों की बरसात हो तो महफिलों के अंदाज बदलते हैं। आइए अब आप सभी की तालियों की पुष्प वर्षा के बीच में आमंत्रित करता हूँ अमित सिंह नेगी सर को, और देखते हैं क्या है उनके पास बहुत विशेष। समाप्त होती है। अ अनपढ़ से प्रारंभ होती है, क्या ज्ञानी पर समाप्त होती है, मधुर वार्ता के लिए हिंदी पर्याप्त होती है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उपस्थित सभागार में समस्त गुरुजन वृंद और बैठे हुए सभी छात्र एवं छात्राओं, जैसे कि हम आज हम हिंदी दिवस को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को अपना एक छोटा सा अनुभव शेयर करने के लिए आया हूँ। अभी 14 सितंबर को भारत सरकार द्वारा एक हर वर्ष पिछले 4 वर्षों से एक अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें से कि इस बार मेरा सौभाग्य था कि मुझे उस सम्मेलन में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि इस बार भारत की राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम में रखा गया था। इसमें 2 दिवसीय का ये सम्मेलन हुआ। इसकी अध्यक्षता हमारे भारत सरकार अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कार्यशालाएं सम्मेलन को करती है, जिसमें से कि अखिल भारतीय राजभाषा चतुर्थ सम्मेलन इस बार हुआ। 2021 में पहला बनारस में, 2022 सूरत में, 2023 पुणे में और 2024 दिल्ली भारत मंडपम में। इस पे 2 दिवस के भीतर काफी विषयों की में चर्चाएं की गई, जैसे कि वर्तमान में राजभाषा को राष्ट्रीय भाषा कैसे बनाया जाए, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें ये बताया गया कि आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्कूलों में जो आज पढ़ाने का जो माध्यम है वो 60% से 70% आज वहां पर हिंदी में शिक्षा के माध्यम बने हुए हैं। भाषा हिंदी में कोटि कोटि जनता की जय हो।
जय सिद्ध मानस की वाणी पूजे राग हृदय कल्याणी। स्नेह सिद्ध मानस की वाणी पूजे राग हृदय कल्याणी। अब हम उन अध्यापक को बुलाते हैं जो इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार रहे हैं। इस कार्यक्रम के बैकग्राउंड में और कई दिनों पहले से इस कार्यक्रम को उन्होंने समायोजित किया है। अब हम आपकी तालियों के पुष्प वर्षा के बीच आमंत्रित करते हैं गुजरात सर को उनकी कविता के लिए। नमस्कार सभी को और हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रिंसिपल सर का कि उन्होंने अवसर दिया हमें कि आप 14 दिनों के बाद भी हिंदी दिवस को सेलिब्रेट करें। और उसके बाद धन्यवाद करूँगा धर्मेंद्र सर का कि जो कार्यक्रम की रूपरेखा थी उसको तैयार करने में मदद की और सुझाव दिए। उसके बाद आज सुबह हमने जितने भी क्लास टीचर्स को जो ऑफिस का ग्रुप है उसमें मैसेज किया तो सब लोगों ने बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड किया और कार्यक्रम को जितना बेहतर हो सकता था उसके लिए सबने योगदान दिया अपना। और अंत में सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जो जितना भी प्रोग्राम तैयार हुआ अभी आज जो भी आप लोगों ने देखा मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये सारा टेलीफोनिकली प्रिपरेशन था बस, ठीक है ना। बच्चों को बोला क्या करना है क्या नहीं करना, फ़ोन पे बातचीत चलती रही। स्कूल नहीं थे तो प्रिपरेशन वैसे जैसे होती है प्रॉपर वैसे नहीं हो पाई। फिर भी राजकुमार सर ने रमेश सर ने आज दिन में जो भी हो सकता था म्यूजिक में बच्चों की थोड़ी तैयारी करवा के एक अच्छा प्रोग्राम हम सब लोगों के बीच रखा। तो इस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आता हूँ एक छोटी सी कविता। 5 उपभाषाओं का मेल है हिंदी, 5 उपभाषाओं का मेल है हिंदी। साहित्य से परिपूर्ण अमिट धरोहर है हिंदी, है वीरों के शौर्य की गाथा, भारतीयों का गौरव गान है हिंदी। हम सबके दिलों की धड़कन, भारतीय संस्कृति की पहचान है हिंदी। मेरी आन बान, मेरी शान और मेरा स्वाभिमान है हिंदी। आधुनिकता के इस दौर में पाश्चात्य हम पर भारी है। आंग्ल भाषा की चकाचौंध में हम सब भूल बैठे कि हिंदी मातृभाषा हमारी है। हिंदी को देना होगा उसका परम स्थान, जिसकी हिंदी अधिकारी है। आओ बांध ले कमर और खा ले सौगंध, हम सब की यह जिम्मेदारी है। आओ बांध ले कमर और खा ले सौगंध, हम सब की यही जिम्मेदारी है। थैंक यू। प्यारे बच्चों, सभागार में उपस्थित सम्मानित गुरुजन और आज का मंच संचालन कर रहे आयुष, आशीष और शांति, बहुत अच्छा मंच संचालन दोनों बच्चों ने किया और बहुत शुद्ध उच्चारण के साथ आप दोनों बच्चे बोले हैं। और क्योंकि बाल सभा नहीं है, हिंदी दिवस है, हमारी मातृभाषा दिवस है, तो कोई अंक जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना खूबसूरत कार्यक्रम आप लोगों ने आज प्रस्तुत किया कि एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियाँ यहाँ पे देखने को मिली। और हिंदी के हमारे दोनों अध्यापक धर्मेंद्र सर ने हिंदी का इतिहास बताया, ब्रिजलाल सर ने एक हिंदी की कविता बताई और बहुत से प्रोग्राम हुए छोटे, जिसमें कि उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करने की शुरुआत की है। इस तरह के प्रयास करने होंगे। जब तक हम अपना जो हमारा वैज्ञानिक भाषा हिंदी को नहीं बनाएंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। तो भारत सरकार को इसमें बहुत प्रयास करने होंगे, तभी जाके हम हिंदी को एक राष्ट्रभाषा बना पाएंगे। लेकिन आज सच में मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारे बच्चों ने केवल एक फोन कॉल पे ही इतना शानदार प्रोग्राम प्रस्तुत किया। और आज आप सबको नींद भी बड़ी अच्छी आने वाली है, क्योंकि सुबह ही आप जल्दी उठे, आपने मॉर्निंग एक्सरसाइज की, पीटी की सब बच्चों ने, और उसके बाद कार्यक्रम में पूरे अनुशासित रहे। तो आज रात को आपको मोबाइल की जरूरत नहीं है। आज रात आप अपना ब्रेल बुक पढ़ेंगे और टाइम से सो जाएंगे।
और बहुत एक ब्रिजलाल जी ने हिंदी कविता लिखी, मैंने कविता तो नहीं लिखी कभी, लेकिन एक दोहा शायद मैंने लिखा था, क्लास 8 में था, के सामने बैठा था तो एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति कांपते हुए हाथ, झुकी कमर, बड़े धीमे धीमे चल रहे थे। उनको देख के पता नहीं मन में क्या अनुभूति आई, तो मैंने लिखा था तू भी कभी जवान, था तू भी कभी जवान, अब लाठी लेकर चल रहा। वही 13-11 मात्रा वाला था तू भी कभी जवान, अब लाठी लेकर चल रहा, थी कभी तेरी भी आशाएं, अब निराशाओं में ढल रहा। तो उसके बाद शायद लिखने का समय नहीं मिला या इतिहास में ज़्यादा खो गया और केवल इतिहास का ही होके रह गया। लेकिन ये भी जरूरी है। आप सबको एक छोटी सी कविता मैं भी सुना रहा हूँ हिंदी को लेकर। मैं हिंदी हूँ, मैं सूरदास की दृष्टि बनी, तुलसी हित चिन्मय सृष्टि बनी। मैं मीरा के पद की मिठास, रसखान सवियों की उजास,